हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, उसके बाद देखेंगे उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जय शिव शक्ति। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें, आपसे रेजोनेट कर सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी रहती हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर, वर्तमान भावनाएं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ स्वर्ड्स, कपल आ गया यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड मैजिशियन। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, चैरियट को जजमेंट, किंग ऑफ स्वर्ड्स को 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ कप्स, वाओ, टेम्परेंस को 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड मैजिशियन को 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो सबसे पहले मैरिड कपल्स की बात करते हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे एक घर में रह के चाहे आप सेपरेटेड हैं, जो भी रीज़न हो, अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप दोनों के बीच में पैचअप होने वाला है। क्योंकि इनकी फीलिंग ये है कि मुझे पैचअप करना है, मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर इनसे कोई गलती हुई थी या आपसे कोई गलती हुई थी या किसी और के कारण आप दोनों के बीच में कलेश मचा हुआ था तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो इनकी फीलिंग्स ये है कि इन्हें आपकी आ रही है याद। मैजिशियन की एनर्जी है, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपको इमेजिन कर रहे हैं, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है आप दोनों के बीच में तो ये उसको हैंडल करना चाहते हैं बहुत ही पीसफुली। कोई भी मैटर बड़ा नहीं करना चाहते, राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहते, चीज़ों को बहुत पोलाइटली सॉल्व करना चाहते हैं। शादी को बचाने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपको अपना ईगो साइड करना होगा। अगर ईगो रहेगा रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो इनकी फीलिंग्स ये हैं कि मुझे शादी तो अपने पार्टनर से ही करनी है, लेकिन अपने माँ बाप या अपने बड़ों की रजामंदी से करनी है। ये चाहते हैं कि पीसफुली वो लोग मान जाएं ताकि चीज़ें आराम से हो जाएं, विद रिस्पेक्ट। ये आपको अपने साथ लेकर आएँ या आपके घर जाएं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो ये कामली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये स्टेप्स आगे की तरफ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर चीज़ें कहीं स्टक थी, रुकी हुई थी, तो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। क्लैरिफिकेशंस के अकॉर्डिंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को 6 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। आप इनसे चाहे रूडली बिहेव करें, चाहे डिस्टेंस बनाएं, चाहे बात ना करें, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं, करते हैं, ये एनर्जी है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। मैंने कहा मूवमेंट दिख रहा है और मूवमेंट का डिसीजन इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। ये अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइम पे इनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। शादी ये जल्द से जल्द करना चाहते हैं आपसे, एनी हाउ, किसी भी हाल में। कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं, यूनियन में ये आना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। किसी भी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है तो ये सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, बिकॉज इनसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा।
ये आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं? 2 कार्ड और ओके। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 8। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर आपके पर्सन आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। मैसेजेस या कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपके लिए अपने परिवार में बातचीत करेंगे। अगर इन्हें ऐसा लगता है 1% भी कि आपके साथ आगे बढ़ने पर इन्हें कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, कुछ रिश्तों को त्यागना पड़ेगा, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। इस टाइम पीरियड में ये भले आपसे कम बातचीत करें, बहुत थोड़ा बहुत जानकारी दें, लेकिन अंदर ही अंदर ये अपने आप को बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ बिग डिसीजन। ये जो बिग डिसीजन है ये आप दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड है और 24 घंटे ये उस बारे में सोच रहे हैं। सो आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। कम से कम 26 घंटे के अंदर बहुत चांसेस हैं कि अगर बातचीत होती भी है तो बहुत थोड़ी बहुत, अदरवाइज़ उसके बाद चांसेस बन सकते हैं। लेकिन इनके मन की जो स्थिति है वो आपके फेवर में है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं आपको सब्र रखना है। बातचीत हो रही है और होती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कार्मिक पार्टनर हैं आपके पार्टनर के, कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनते हुए नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में यूनियन और मजबूत होगा। आप दोनों के बीच में अगर सिचुएशन कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, जैसे कोई कमिटमेंट इश्यूज़ थे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आप दोनों में कोई झगड़ा उगड़ा हुआ था, तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर स्वयं बातचीत होगी। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर बातचीत हो रही है बट आपको ऐसा लग रहा है कि इग्नोरेंट बिहेवियर है या बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ब्लॉक तो नहीं किया है बट ब्लॉक वाली फीलिंग आ रही है, तो भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अभी आपको थोड़ा सा कामली हैंडल करना है। सैक्रल चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैक्रल चक्रा अगर ब्लॉकेज है तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या फिर ईगो के कारण कुछ बहस हो सकती है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनकी मैरिड लाइफ में बैंड बजी हुई है, उनकी मैरिड लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा, बट फिर भी उस मैरिज को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कैसे पकड़ लें, कैसे जकड़ लें, कैसे क्या कर लें। चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ प्रॉब्लम है। जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ प्रॉब्लम है, फिर आप दोनों बैठकर उस मुद्दे को उठाओगे और उस मुद्दे को सॉर्ट आउट करोगे। जब तक वो मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस की कमी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते में ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, मतलब आपके पार्टनर या तो मूव ऑन कर चुके हैं या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, बट फिर भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस में 24/7 वो एनर्जी चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, चीज़ें फिर से बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। यहाँ पर भी आपको एक्सेप्ट करना है। भले आपकी चीज़ें बदलें, भगवान करे कि आपका जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो, लेकिन एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम को एडमायर नहीं करोगे तब तक आप उसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचोगे। जड़ तक जाओ और सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप काइंड हार्टेड हैं, आपने लोगों की मदद की है, लोगों का अच्छा चाहा है, लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं दी है, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इस बात की गारंटी एंजल्स लेते हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपनी नॉलेज को एक्नॉलेज करो। कई बार
आप बहुत ही ज्ञानवान होते हो, आप दूसरों को गाइडेंस देते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो, बट जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है यार मैं कैसे सॉल्व करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत जल्दी पैनिक हो जाना, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना। तो ये नहीं करना है। अगर आप नॉलेजेबल हो तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना सीखो, अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने आप को एडमायर करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।